नमस्कार। समस्त आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 1 अक्टूबर को युग प्रवर्तक डॉक्टर एनी बेसेंट के जन्म दिवस पर उनकी स्मृति को शत शत नमन करते हुए हम सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ सर्वधर्म प्रार्थना से होगा। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष ये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषान यदन्येनातिरोहति ये तावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पारसी प्रार्थना। श्रा आउत्र अहो रहे मजदाओ आशेम रोहु वहिष्टेम अष्टि उष्टा अष्टि उष्टा एहमाई ह्यात आशाई वहिष्टाई आशेम। जैन प्रार्थना। नमो अरिहंताड़म नमो सीधाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साउडम एसो पंच नमोकारो सब पाव पड़ासणो मंगलाड़म च सवेसिम पडममहवई मंगलम। बौद्ध प्रार्थना। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। Christian prayer. Almighty God, unto whom all hearts be open, all desire known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit, that we may perfectly love thee and worthily magnify thy holy name through Christ our Lord. Amen. मुस्लिम प्रार्थना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सिख प्रार्थना। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। Universal prayer. O hidden life vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने कहा था कि धर्म हमसे अलग अलग भाषाओं में बात करता है किंतु उसका कथ्य एक है। एनी बेसेंट ने भी अपनी पुस्तक 7 ग्रेट रिलीजन्स में लिखा है कि सभी धर्मों का रहस्यवादी पक्ष और गूढ़ पक्ष एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कि मुक़य्यद रह नहीं सकता किसी मंदिर या मस्जिद में, वो खालिक है, हर एक सीने में अपना घर बनाता है। वो खालिक है, हर एक सीने में अपना घर बनाता है। यह प्रतिध्वनि हमने सर्वधर्म प्रार्थना में सुनी। विघ्नहरं देवं गणेशं सर्वसिद्धिकरं देवं गणेशं विद्याबुद्धिप्रदायकं पार्वती नन्दन गणेशं वन्दनं गणेशं सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहत गणे 5 देव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश विघ्नहरन मंगलकरन गौरी सुत गणराज लियो आसरो आपका रखियो हमारी लाज। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। डॉक्टर एनी बेसेंट ने समाज के उत्थान एवं व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जब ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है, अवतरित होता है, तो प्रकृति भी उल्लास से उसका स्वागत करती है। यह प्रतिध्वनि आप सुनी बसंत आगमन गीत में सुनेंगे, जिसकी प्रस्तुति कर रही हैं महिला धर्म लॉज की सदस्याएं। बसंत आगमन मुदित जग सुनी बसंत आगमन मुदित जग हर्ष चहु दिश छाई हर्ष चहु दिश छाई सुनी बसंत आगमन मुदित जग भिन्न भिन्न अनुरूप रूप निज भिन्न भिन्न अनुरूप रूप निज स्वागत परत दिखाई
त्रिभुवन उपवन तब यश सुरभित नव सब कुसुमति हारे हम सब कुसुमति हारे सुनि बसंत आगमन मुदित जग तरुवर पल्लव पुष्प भ्रमर आदि तरुवर पल्लव पुष्प भ्रमर आदि नव जीवन सब धारे नव जीवन सब धारे शुभ्र शिरोरुह सुयश मुकुट सिर शुभ्र शिरोरु सुयश मुकुट सिर सकल जगत की रानी सकल जगत की रानी सुनि बसंत आगमन मुदित जग सुनि बसंत आगमन मुदित जग वर्ष सहस्र पवित्र विश्व अरु वर्ष सहस्र पवित्र विश्व अरु हम पुनि पुनि यश गावे हम पुनि पुनि यश गावे परम पुनीत सुपूज मातु तब परम पुनीत सुपूज मातु तब सम्मुख शीश नवावे सम्मुख शीश नवावे सुनि बसंत आगमन मुदित जग सुनि बसंत आगमन मुदित जग। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि बालक अपने पूर्व जीवन की संचित समस्त क्षमताओं के साथ जन्म लेता है और यह दैवीय नियम है कि उस मनुष्य को जीवन की वही पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं जो उसके भावी जीवन के विकास के लिए अनुकूल हैं। इस तथ्य को हम एनी बेसेंट के बचपन की कहानी से भली भांति जान सकते हैं। तो प्रस्तुत है कहानी बचपन की दीपाली श्रीवास्तव द्वारा। आप सभी आदरणीय जनों को दीपाली श्रीवास्तव का नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आज के पावन अवसर पर एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है कहानी बचपन की। लंदन का एक सुहाना सवेरा था। 1 अक्टूबर का दिन 4 साल की एक नन्ही मुन्नी सी बेटी अपने बेबी कॉट पर उछल कूद करती हुई नन्हे हाथों से ताली बजाकर कह रही थी, पापा मम्मा मैं आज 4 साल की हो गई। उस बच्ची के बीमार पापा विलियम के मुख पर मुस्कुराहट होती। वे उसके नन्हे हाथों को चूमकर कहते, हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। यह नन्ही बेटी थी एनी बेसेंट। वह अपने पापा से अपनी गुड़ियों का परिचय करवाती। पापा देखो इसका नाम चेरी है, और यह देखो यह पुच है, और पापा यह देखो यह जूडी है। ये सब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पापा बारी बारी से एनी के फ्रेंड से हाथ मिलाते और कहते, ओ माय डार्लिंग गुड गर्ल। परंतु पापा उसे गुड गर्ल के रूप में देखने से पहले ही चल बसे। घर में उदासी छा गई। एनी अपनी माँ एमली के पीछे पीछे घूमती रहती। वह परियों की कहानी पढ़ती। कुछ बड़ी हुई तो जॉन ऑफ आर्क की कहानी पढ़ती। माँ से पूछती, मम्मा मैं इतनी देर से क्यों पैदा हुई? माँ एमली पूछती, क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मम्मा दुनिया के सारे बड़े काम तो हो गए, अब मैं बड़ी होकर क्या करूँगी? माँ ने कहा, अच्छे और महान कार्यों के अवसर हमेशा आते रहते हैं, आज भी और आगे भी। एमली के सामने बच्चों के पढ़ाने की बड़ी समस्या थी। ईश्वर की कृपा से इंग्लैंड की एक धनी महिला
मिस मैरियट ने एनी को अपने पास रखकर पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। एनी उनके पास रहकर और बच्चों के साथ पढ़ने लगी। बच्चे छुट्टियों के दिन पिकनिक पर पास के गांव में जाते। लौटकर उनसे पूछा जाता कि तुमने वहां क्या देखा। एनी बहुत कोमल दिल की थी। एक दिन उन्होंने गांव में कुछ गरीब भूखे बच्चों को रोते हुए देखा। एनी उदास हो गई। खाने के समय उन्हें उदास देखकर मैरियट ने पूछा तो एनी की आंखों में आंसू आ गए। मिस मैरियट आंटी ने कारण पूछा तो भूखे बच्चों की बात एनी ने बताई और कहा, आंटी क्या हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? मैरियट ने कहा, जरूर कर सकती हो, पर तुम अपने पास से क्या दे सकती हो? एनी चुप हो गई और कहा कि मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैरियट ने उन्हें सुझाव दिया, यदि तुम लोग चीनी खाना बंद कर दो तो उससे जो पैसे बचेंगे उससे तुम उन बच्चों की मदद कर सकते हो। एनी खुश होकर बोली, आंटी आज से मैं चीनी नहीं खाऊंगी। दूसरे, तीसरे और सभी बच्चों ने एक साथ कहा, मैं चीनी नहीं खाऊंगी। अनेक नन्हे स्वर गूंज उठे, मैं चीनी नहीं खाऊंगी। दूसरों के लिए स्वयं त्याग की भावना उनके जीवन का निस्वार्थ सेवा और त्याग का प्रथम सोपान था। कविता भावों को अभिव्यक्त करने का बहुत सशक्त माध्यम है, चाहे वह प्रेम का भाव हो, करुणा हो, भक्ति हो, वात्सल्य हो। कविता जिस गहराई से हृदय को छूती है, वैसी गहराई बड़े बड़े आख्यानों में नहीं मिलती। तो प्रस्तुत है रंजना श्रीवास्तव द्वारा कविता। सर्वप्रथम एनी बेसेंट जी के जन्म दिवस पर सभी को ढेर सारी बधाई। मनुष्य की अमरता इस बात में है कि वह जीता तो एक ही पीढ़ी भर है, किंतु अपने विचार और कर्म की सामग्री आने वाली अनेकानेक पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है। हमारे यहाँ बहुत से असाधारण व्यक्तित्व हुए हैं। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वे कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किससे संबंधित थे। हम ये नहीं जानना चाहते कि वे किस क्रांति से गुजरे कि उनके जीवन में इतना महान परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अति विशिष्ट व्यक्तियों में एक नाम एनी बेसेंट जी का है। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, किंतु अपने अदम्य साहस से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आज उनके जन्म दिवस पर मैं श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी द्वारा रचित खंड काव्य पावन अमर कहानी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। सन 1847 प्रथम दिवस अक्टूबर प्यारा, लंदन के आकाश पटल पर जब चमका था एक सितारा। मात पिता की लाडली बेटी नन्ही कलिका सी प्यारी, गुड़ियों से खेला करती थी चहके चिड़िया सी न्यारी। एमिली विलियम उडकी एनी कन्या रत्न सुहानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। बाल सुलभ मीठी बोली से मुखरित था घर आंगन, रुग्ण पिता से बातें करती बहलाती उनका मन। पापा देखो मेरी गुड़िया जूडी पुंछ इसके नाम, तुम भी इनको प्यार करो न, चलो बताओ इनके नाम। कितनी कोमल कितनी भोली शिशु परियों की रानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। साया उठा पिता का सिर से थी बदली घिर आई, अध खिली कली गंभीर बनी थी घड़ियां अति दुखदाई।
मैरियट की करुण छाया में एनी ने शिक्षा पाई, माँ के संस्कारों में पलकर कभी न थी वह घबराई। साहस से बच्चों को पाला, माँ थी बड़ी सयानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। बचपन बीता यौवन आया, ली बसंत ने अंगड़ाई, फ्रैंक बेसेंट की बनी परिणीता, एनी बेसेंट अब कहलाई। अब तक वह थी रही सुरक्षित माँ के आंचल छाया में, युवती थी पर रही बालिका माँ की ममता माया में। छूटा माँ का आंगन, अब थी दुनिया नई बसानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। परीलोक में विचरण करती अब थी धरती पर आई, जीवन फूलों की सेज नहीं अब इसे जान वह पाई। दो नन्हे बच्चों की माँ बन अपना सुख दुख बिसराया, बंदरगाह छोड़ते ही तूफान भयंकर आया। उसकी करुण गाथा सुनकर भर आता नैनों में पानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। बच्चे बीमार खोई खुशियां, स्नेहहीन पति का व्यवहार, घोर निराशा टूटा तन मन, नैनों में आंसू की धार। मधुर मिलन के सारे सपने टूट टूट कर बिखर गए, समतल जीवन आशा के पथ पीछे रहकर छूट गए। मधुर मिलन के सारे सपने टूट टूट कर बिखर गए, समतल जीवन आशा के पथ पीछे रहकर छूट गए। क्या यह सच है? आंचल में है दूध, आंखों में पानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। आज्ञा पालन या निष्कासन, उसे न था पाखंड स्वीकार। हुआ विवाह विच्छेद और फिर छूट गया सब घर परिवार। घोर कष्ट दुख झेले उसने, लौट मात्र गृह फिर वह आई। दुखिया माँ का आंचल छूटा, घोर घटाएं थी घिर आई। जीवन था सूखी घाटी, रुंधी हुई थी वाणी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। सोने घर की दीवारों से थी प्रतिध्वनि यह आती, कितनी रही अकेली तुम, बची क्या जीवन थाती। जीवन हिम की दीवार बनी पर वह सब कुछ झेल गई, भूख प्यास अभाव लांछना प्राणों पर भी खेल गई। जीवन हिम की दीवार बनी पर वह सब कुछ झेल गई, भूख प्यास अभाव लांछना प्राणों पर भी खेल गई। एनी बेसेंट सत्य संकल्पित दी उसने कुर्बानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। दुखियों कामगारों महिलाओं के हित करती आंदोलन, कूद पड़ी फिर राजनीति में करती इनकलाब संचालन। राजनीति के उच्च शिखर पर चमक रहा जब उसका नाम, सीक्रेट डॉक्ट्रिन के पृष्ठों से बदल गया तब उसका काम। राजनीति के उच्च शिखर पर चमक रहा जब उसका नाम, सीक्रेट डॉक्ट्रिन के पृष्ठों से बदल गया तब उसका काम। HPV से भेंट मिला नवजीवन, बीती बात पुरानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। भौतिक जीवन की यश ख्याति पलक झपकते छोड़ दिया, थियोसोफिस्ट बनी एनी फिर माया बंधन तोड़ दिया। एक रोशनी उदय हुई आया अब नया सवेरा, कोई बार बार कहता था करना तुमको दूर बसेरा। एक रोशनी उदय हुई आया अब नया सवेरा, कोई बार बार कहता था करना तुमको दूर बसेरा। चली शांति की ओर छोड़कर जीवन वह तूफानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी।
भारत माता तुम्हें बुलाती, तुम्हें वहाँ है जाना, युगों युगों से तेरा नाता है संबंध पुराना। दूर क्षितिज से उषा सस्मित करती थी अगवानी, धरती और गगन का मिलना खगकुल मधुरिम वाणी। दूर क्षितिज से उषा सस्मित करती थी अगवानी, धरती और गगन का मिलना खगकुल मधुरिम वाणी। छोड़ चली लंदन की धरती, यह थी प्रीत पुरानी, प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। प्रकाश पुंज एनी बेसेंट की पावन अमर कहानी। धन्यवाद। यह अकाट्य सत्य है कि जब व्यक्तिगत वेदना गहरी होती है तो वही गहराई विस्तार पाती है एवं सार्वभौमिक करुणा में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति का सारा जीवन अनायास लयबद्ध हो जाता है। उसके भाव, विचार, कर्म करुणा से ओतप्रोत हो जाते हैं। एनी बेसेंट इसी भाव की प्रतिमूर्ति थी। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिससे एनी बेसेंट ने अपने कर्म भूमि न बनाया हो, चाहे वो राजनीति हो, समाज, धर्म, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, पत्रिका आदि। सभी क्षेत्रों में अपने कर्म व लेखनी से दिशा दी। उनकी वाग्मिता भी उच्च कोटि की थी। यहाँ उनके जीवन के सभी पक्षों को रेखांकित करना आसान नहीं है। मैं सिर्फ उन्होंने पराधीन भारत के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और होम रूल लीग की स्थापना की और उसी दौरान वह जेल गई, तो उनके इस क्रियाकलाप को शायर चकबस्त ने अपने एक नज़्म में प्रस्तुत किया है और वह नज़्म है मिस्टर बेसेंट की खिदमत में पयामे वफ़ा। तो प्रस्तुत है पयामे वफ़ा। मशहूर शायर चकबस्त ने मिसेस बेसेंट की खिदमत में पयामे वफ़ा नज़्म लिखी है। मैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। कौम गाफिल नहीं माता तेरी गमख्वारी से, जलजला मुल्क में है तेरी गिरफ्तारी से। आग भड़की है तेरी आह की चिंगारी से, खाक हासिल न हुआ तेरी दिलाजारी से। दिल तेरा कौम के दामन में दिए जाते हैं, तेरी तस्वीर से है कौम की आँखें रोशन। तेरी बालों की सफ़ेदी है कि है सुबह वतन, दिले पुरदर्द की तस्वीर है सूरत तेरी। ताज कांटों का है पहने हुए मूरत तेरी, दास्तां दीन की दुनिया को सुनाई तूने। मजहबी बैर की बुनियाद मिटाई तूने, आग भड़की हुई सदियों की बुझाई तूने। राह इंसाफ की अंधों को सुझाई तूने, किसने गिरती हुई कौमों को संभाला होता। तू न होती तो न दुनिया में उजाला होता। कौम आज़ाद हुई तेरी गिरफ्तारी से, चांदनी फैल गई हुस्न वफादारी से। तू नज़रबंद है जलवा है तेरा हर घर में, शम्मे फानूस में है नूर है महफिल भर में। फूल पत्ते हैं तेरे रंग वफ़ा से आबाद, दर्दमंदों की तरह करते हैं पत्थर फरियाद। तूने पौधा जो लगाया था वह फल लाया है, आबरू कौम ने पाई है वह दिन आया है। दिल तड़पता है कि स्वराज का पैगाम मिले, कल मिले, आज मिले, सुबह मिले, शाम मिले। आज से शौक़े वफ़ा का यही जौहर होगा, फर्श कांटों का हमें फूलों का बिस्तर होगा। फूल हो जाएगा छाती पे जो पत्थर होगा, कैद खाना जिसे कहते हैं वही घर होगा। संतरी देख के इस जोश को शर्माएंगे, गीत जंजीर की झनकार पे हम गाएंगे।
जिनका दामने वफा कौम का गहवारा है, उनको अस्मत की तरह पासे वतन प्यारा है। पाक है जोश सुखन खौफ की तदबीरों से, बलबले रूह के आज़ाद हैं जंजीरों से, बलबले रूह के आज़ाद हैं जंजीरों से। जब महाचैतन्य का उल्लास छलकता है तो वह प्रकृति के माध्यम से नर्तन करता है, और जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो वह भी नृत्य के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो प्रस्तुत है नृत्य दीपा खन्ना के द्वारा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः
मैं ज्ञान कुमारी अजीत आज एनी बेसेंट के जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में सेवा सम्मान विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ। वह है बेसेंट स्मृति सतत सेवा सम्मान। यह सम्मान हम आनंद लॉज के कर्मठ सदस्य श्री शिव कुमार श्रीवास्तव को समर्पित कर रहे हैं। वस्तुतः यह व्यक्ति का सम्मान नहीं, उनकी सेवा भावना का सम्मान है। शिव कुमार जी ने आनंद लॉज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए अनेक सेवा कार्य किए हैं। अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं अर्पित करते रहे हैं, जैसे लॉज के सचिव के रूप में, उत्तर प्रदेश के फेडरेशन संयुक्त सचिव के रूप में, टीओएस के रीजनल सचिव रहे, इंडियन सेक्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यकारिणी सदस्य रहकर और टीओएस संबंधी अनेक कार्य उनकी देन है। वे सदा हर रूप में सर्वोत्तम कार्य प्रस्तुत करने के पक्ष में रहते हैं। हमारे लिए वे हर कार्य में हमारे दाहिने हाथ जैसे सबल सहयोगी हैं। अस्वस्थ होने के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो सके। आज के शुभ अवसर पर एनी बेसेंट की स्मृति में हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। शिव कुमार जी के लिए कुछ पंक्तियां जो उनके स्वरूप को व्यक्त करती हैं। जब जब भूल स्वयं को हमने औरों को सुख पहुंचाया, तब तब हमने अपने को ही सबसे अधिक सुखी पाया। टीओएस सेवा पथ के सच्चे अनुगामी शिव कुमार जी को हम सबकी ओर से हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ज्योत्सना श्रीवास्तव, आनंद लॉज की संग्रहालय निदेशक, आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद गणेश वंदना से कार्य का प्रारंभ महिला धर्म लॉज की सदस्या श्रीमती स्नेह ज्योति कीर्ति ने किया। सुनी बसंत आगमन समूह गीत प्रस्तुत किया महिला धर्म लॉज की सदस्याओं ने। यह गीत एनी बेसेंट की स्मृति में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य कनेटकर जी ने लिखा था, जिसे आज के दिन गाया जाता है। एनी बेसेंट के बचपन की घटना कहानी बचपन की प्रस्तुत किया महिला धर्म लॉज की सदस्या श्रीमती दीपाली ने। श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, सदस्य आनंद लॉज ने एनी बेसेंट के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया पावन अमर कहानी कविता के माध्यम से। और आपने देखा, जन्मदिन की खुशियों के साथ महिला धर्म लॉज की सदस्या श्रीमती दीपा खन्ना ने नृत्य प्रस्तुत करके कार्यक्रम के सौंदर्य में वृद्धि की। नृत्य के गीत श्रेया घोषाल के हैं, आभार सहित। कार्यक्रम को विशद रूप में प्रस्तुत किया डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव ने, आनंद लॉज की कर्मठ सचिव और सुयोग्य वार्ताकार। एनी बेसेंट महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में, जिसके लिए हम सब एक आवाज में कहते हैं, कभी न भूल सकेगा तुमको यह कृतज्ञ भारत संतान। हमारे कार्यक्रम का अंतिम दृश्य सेवा का सम्मान प्रस्तुत करके आनंद लॉज की अध्यक्षा और आज के आयोजन की संयोजिका श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत ने यह स्पष्ट किया है कि सेवा आध्यात्म का प्रमुख द्वार है। इस सम्मान के लिए श्री शिव कुमार जी को हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। आज जिन लोगों का परिचय हमने दिया, उन सभी लोगों को, दर्शक बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों का उपस्थित होना ही आपका परम सहयोग है। कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए श्री अमोल को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद। असतो मा सद्गमय
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।